हेलो एवरीवन, मैं हूं शेखर और आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का हम लोग मॉडल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि आपके एग्जाम में टोटल 48 क्वेश्चन पूछेगा और मैं इस वीडियो में आपके लिए 48 का 48 क्वेश्चन लाया हूं और देखते हैं कि आप 48 में से कितना क्वेश्चन सही करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वायरल क्वेश्चन है डियर, वायरल क्वेश्चन। तो चलो सबसे पहले हम लोग जो है वक्त को बिना गवाए हुए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। बस हमारी एक उम्मीद है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें। बाकी हमें क्वेश्चन करवाना और क्वेश्चन को आपके दिमाग में चिपकाना वो मेरी गारंटी है। मैं आपको लेता हूं कि पूरे क्वेश्चन को आपको वीडियो में ही अच्छे से याद करवा दूंगा। बस आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला अगर आप इस वर्ष एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है जी। भारत में वित्तीय वर्ष क्या होता है, यानी कि कितना कितना से लेकर के कितना महीने तक, कौन से महीने से लेकर के कौन से महीने तक वित्तीय वर्ष होता है। तो ऑप्शन देखो, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में वित्तीय वर्ष जो होता है ये होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना क्वेश्चन को, ओके। और इसका पीडीएफ लेना चाहते हो तो मैं, आप लोग तो जानते होंगे कहाँ इसका पीडीएफ मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग 2 नंबर सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं। वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन देखो, उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह और हरा ग्रह। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन, यानी कि नीला ग्रह। यानी कि अब देखो, पृथ्वी में अगर जल भर जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, फिर उस पृथ्वी को नीला ग्रह यानी कि ब्लू ग्रह कहेंगे। ब्लू यानी कि नीला, इसका बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। अब जरा इस चैनल का नाम देखो, इस चैनल का नाम क्या है, वायरल क्वेश्चन ही नाम रख दिया मैं इस चैनल को। तो सारा क्वेश्चन अब वायरल क्वेश्चन जो है इसी चैनल में कराया जाएगा। तो सब फटाफट सबसे पहले आप लोग जो है सब्सक्राइब कर ले, जो अभी सब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो, ताकि ये वीडियो सभी के पास पहुंचे और सभी वीडियो देख के इस साल की तैयारी अच्छे से कर सके। सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ। ऑप्शन 2004, 2005, 2006, 2007। इनका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम कानून लागू हुआ था। इनका बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद 4 नंबर सवाल देखिए। 4 नंबर सवाल कहता है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। यानी कि अभी अभी वर्तमान में, अभी हाल ही में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। तो ऑप्शन देखो, लोकतंत्र, राजतंत्र, सैनिक तंत्र, या इनमें से कोई नहीं। इनका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए। वर्तमान में अभी नेपाल में कौन सा प्रशासन प्रणाली है, लोकतंत्र शासन प्रणाली है। इसका ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अच्छा, 5 नंबर सवाल देखिए, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। राजनीतिक दलों का मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, निर्वाचन आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो डियर 5 का सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है इसकी, यानी कि इसी के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसका सी ऑप्शन हमारा राइट होगा। बस आपको याद रखना है कि राजनीतिक दलों का मान्यता और उसका चिन्ह ये निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। उम्मीद है कि 1 से लेकर के जो 5 क्वेश्चन तक जितने भी क्वेश्चन डिस्कस हुआ होगा सारा आपके माइंड में पूरा जाके छपा होगा, ओके। तो बस आप आगे भी देखते रहिए, आगे भी आपको याद होने वाला है। बस आपसे यही है उम्मीद कि आप लोग जो है 2000 लाइक कंप्लीट कर दीजिए। आप जो अभी जो आप वीडियो जो देख रहे हैं ना, कम से कम आप तो लाइक करो यार। आप करोगे तो सब करेंगे, ठीक है। तो प्लीज यार, आप जो वीडियो देख रहे हो ना वो प्लीज यार लाइक कर दो, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मोटिवेट होता है। मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, ठीक है। तो कोशिश करें, एक लाइक आपको क्या जाता है, प्लीज यार प्लीज कंप्लीट करें 2000 लाइक, ओके। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं डियर, ओके। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19वां में देश के सभी नागरिकों का कौन सा मूल अधिकार दिया गया है।
ऑप्शन देखो, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो अधिकार दिया गया है ये दिया गया है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे किस में दिया गया है, तो ये दिया गया है अनुच्छेद 19वां में, ठीक है। कौन सा अधिकार, देशों के सभी नागरिकों का मूल अधिकार दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, टीपू सुल्तान शासक थे, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, मैसूर, शिमला, कश्मीर, इनमें से कोई नहीं। टीपू सुल्तान ये मैसूर के शासक थे। ये बहुत वीवीआई वायरल क्वेश्चन है डियर, वायरल क्वेश्चन। अब क्या बताऊं, वायरल क्वेश्चन वाले चैनल में तो वायरल क्वेश्चन ही तो कराया जाएगा। टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। अगला क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो कि हमारा यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इनके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है, यानी कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो बिहार का शोक देखो कोसी नदी को कहा जाता है। सिंपल, बिहार का शोक किसे कहा जाता है, कोसी को कहा जाता है। इसका सी ऑप्शन राइट होगा। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एक बार फिर से जितने भी बंदे वीडियो को लाइक नहीं किए फटाफट से लाइक करें, फटाफट से डियर। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखो 10 नंबर सवाल कहते हैं, सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। सिखों के 10वें गुरु, दसवें और अंतिम गुरु का, गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है बिहार के किस नगर में हुआ था। तो यहाँ पर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, पटना में हुआ था। अच्छा, बिहार की राजधानी पटना, तो इन्हीं यही हमारा श्री गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर सवाल कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, इसको मिस मत करना। इन सारे क्वेश्चन को हो सके तो कॉपी में लिख लो, और नहीं तो आप वीडियो को 2 बार 3 बार या 2 बार 1 बार 2 बार जरूर रिपीट करो, ठीक है, जिससे कि आपको और अच्छी तरीके से याद होगा। 11 नंबर सवाल कहता है, अंकुर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था। अंकुर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन हमारा देखो, सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा, या नरोदम सिन्हा नौ के द्वारा, या कुआंग के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो अंकुर वाट मंदिर का निर्माण जो है ये सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। इसका ए ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा डियर। इनके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, यानी कि 12 नंबर सवाल कहता है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था। ऑप्शन, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। तो 12 का ए ऑप्शन राइट होगा। सबसे पहले राजस्थान में लागू हुआ था। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ क्या लागू हुआ था, पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। सबसे पहले कहाँ हुआ था, किस राज्य में, राजस्थान में। राजस्थान की राजधानी क्या है, तो फटाफट इसका आंसर बताओ। राजस्थान की राजधानी कमेंट बॉक्स में, रायपुर, जयपुर, रायपुर, कंफ्यूज मत करना, ठीक है। चलो आप इसका आंसर बताओ, ठीक है। छत्तीसगढ़ का रायपुर होता है, राजस्थान का जयपुर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 13 नंबर सवाल कहता है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया है। एकदम वीवीआई क्वेश्चन, एकदम। योजना आयोग को भंग करके, यानी कि डिमोलिश करके कौन सा आयोग बनाया था। नीति आयोग, वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट होगा। नीति आयोग बनाया गया था, योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार निम्नलिखित में कौन जो है बीमारू राज्य है। निम्न में कौन बीमारू राज्य। ऑप्शन, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इनमें से सभी। बीमारू राज्य कौन कौन राज्य को कहा जाता है, यहाँ आपको ये बताना है। तो देखो यहाँ पर करेक्ट आंसर डी होगा। बिहार भी बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश भी, और उड़ीसा भी। तो यहाँ पर क्या होगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा है। इसको कैसे याद करोगे, इसको याद कर लो OMB। देखो ऐसे याद करो, ठीक है। ओ से उड़ीसा, एम से मध्य प्रदेश, और बी से बिहार। OMB ये क्या है, OMB बीमारू है, बीमारू राज्य है। तो याद रहेगा तीनों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन देखो, 1979, 1980, 1981, या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी डियर 1980 ईस्वी को। इस क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
बिल्कुल, बहुत अच्छे। एक बार फिर से बोलूँगा यार, कंप्लीट करो। मैं आपको बस एक ही चैलेंज दूँगा, 2000 लाइक का। वीडियो आपको पसंद आ रही है ना? दिल से हाँ तो निकलता होगा, लेकिन इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जाना कि वीडियो कैसी लग रही है आपको, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना, ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि सारा मेहनत आपके लिए, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस डेट को मनाया जाता है? 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च, 10 मार्च। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन राइट होगा। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अच्छा, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन सा है? डिगबोई, झरिया, घाटशिला, जादूगोड़ा। तो 17 का सबसे सबसे प्रमुख उत्पादक केंद्र हमारा हो जाएगा जादूगोड़ा, यानी यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है और ये आपका आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन लिया गया है। सुनामी कहाँ आती है? सुनामी कहाँ आती है? स्थल, समुद्र में, आसमान में, या इनमें से कोई नहीं? तो देखो डियर, सुनामी हमेशा कहाँ आती है? समुद्र में आएगी। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा। सुनामी समुद्र में आती है, ठीक है? ये भी आपको याद रखना है। ओके ओके, बहुत अच्छा। और सुनामी कैसे आती है जी? तो समुद्र में भूकंप के कारण सुनामी आती है। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। 19 नंबर सवाल देखिए, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? नागरिकों की उदासीनता पर, या नागरिकों की गैर कानून कार्रवाई पर, या नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, या इनमें से कोई नहीं? तो इनकी जो सफलता, लोकतंत्र की सफलता, ये निर्भर करती है डियर नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं 20 नंबर सवाल। किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, वीवीआई क्वेश्चन है। तो ये कहा था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। बिहार के विकास के बिना, है ना, भारत का विकास संभव नहीं है। बिल्कुल सही बात है, इसका ए ऑप्शन हमारा राइट होगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर सवाल कहता है, बोलीविया में जनसंख्या का मुख्य कारण था। बोलीविया में जनसंख्या का मुख्य कारण क्या था? इनका जनसंख्या का मुख्य कारण क्या था? पानी की कीमत में वृद्धि, या खद्दान की कीमत में वृद्धि, या पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, या इनमें से कोई नहीं? तो देखो, बोलिविया में जो जनसंख्या का जो मुख्य कारण था डियर, ये था हमारा ए ऑप्शन राइट होगा, यानी कि पानी की कीमत में वृद्धि, ठीक है? पानी की कीमत में वृद्धि, यही बोलिविया में जनसंख्या का सबसे बड़ा मुख्य कारण था। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? और भारत का राष्ट्रीय पक्षी, ऑप्शन कबूतर, हंस, मोर और तोता। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है हमारा मोर। इस क्वेश्चन का हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्लियर है? अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर सवाल कहता है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान ये कौन सा नगर में अभी स्थित है? ठीक है, ऑप्शन राजगीर, बोधगया, बिहार शरीफ, पटना। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट होगा। ये जी पटना में स्थित है संजय गांधी जैविक उद्यान। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, और 24 नंबर सवाल आपका होमवर्क में है। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया? रामकृष्ण परमहंस ने, या स्वामी विवेकानंद ने, या स्वामी दयानंद सरस्वती, या इनमें से कोई नहीं? तो ये आपका हो गया होमवर्क, ठीक है? इसको क्या कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए फटाफट से। मैं सबका आंसर देखूंगा, ठीक है? और इसका आंसर मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। देखना चाहूंगा कि आपकी तैयारी कैसी है, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर सवाल कहता है, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में, इंग्लैंड में? गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था जी हमारा जर्मनी में, और जर्मनी की राजधानी बर्लिन, यानी इस क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। आपको याद रखना, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर सवाल, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 नंबर सवाल कहता है, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है? धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर, इनमें से कोई नहीं? तो ये होती है धर्म पर आधारित। इन क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट होगा। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है, राजनीति आधारित होती है धर्म पर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर सवाल, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है?
यानी ये चारों जो है उद्योग है और आपको बताने के कौन कृषि पर आधारित नहीं है। सूती वस्त्र, सीमेंट, चीनी या जूट जूट वस्त्र। तो इनमें जो कृषि पर जो आधारित नहीं है डियर, तो यहाँ पर बी ऑप्शन नहीं है। सीमेंट, देखो सीमेंट क्या, सीमेंट कैसे बनता है, वो कृषि से आता है क्या, नहीं आता है। सूती वस्त्र ये सब मतलब सब कृषि से आधारित है, चीनी जूट वस्त्र ये सब, लेकिन सीमेंट हमारा नहीं है, यानी बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। ये रहा 28 नंबर सवाल, वार एंड पीस, है ना। वार एंड पीस ये किसकी रचना है जी, है ना, युद्ध एवं शांति। तो ये किसकी रचना है, ये आपका, ये भी क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ, ठीक है। कार्ल मार्क्स, लियो टॉल्स्टॉय, दोस्तोवस्की, एंजेल्स। इसका मैं आंसर वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, टेंशन मत लेना। अभी मैं आपको होमवर्क कितना पीस दे चुका हूँ, 2 पीस दे चुका हूँ, ठीक है। तो जल्दी से फटाफट बताओ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। मैं देखना चाहूंगा कि आपको क्या तैयारी, आपने तैयारी क्या कर रखा है इस साल एग्जाम में, आप कैसा परफॉर्मेंस दिखाने वाले हो, ठीक है। ओके, फटाफट अभी तक जितने भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल का नाम ही है वायरल क्वेश्चन, तो सब्सक्राइब करो अगर आप वायरल क्वेश्चन डेली देखना चाहते हो, ठीक है। 29 नंबर सवाल कहता है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है, कौन है जी। तो यहाँ पर 29 का हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। प्रो मोहम्मद यूनुस ये बांग्लादेशी थे, अर्थशास्त्र की तरफ से इसको नोबेल पुरस्कार मिला गया है। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर सवाल कहता है, चावल है, चावल क्या है जी, खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, इनमें से कोई नहीं। तो चावल हमारा हो जाएगा खरीफ फसल, यानी इस क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। ये क्वेश्चन काफी वीवीआई है और मैं आपको इससे रिलेटेड बताता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में 100% देखना, ठीक है। आप ओके, आप देखना ये क्वेश्चन आएगा। चावल खरीफ फसल है, और अगर इसी की जगह पे पूछेगा क्या, गेहूं, तो गेहूं क्या हो जाएगा, रबी फसल हो जाएगा। और इसी की जगह पे आपको बहुत कुछ पूछ सकता है, ठीक है, तो आपको याद रखना है फसल, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिना वक्त को गवाए हुए, ठीक है, क्योंकि 44-48 क्वेश्चन डिस्कस करना है। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मानित नहीं किया गया है। नई आर्थिक नीति जो बनी है उसमें किसको सम्मानित नहीं किया गया है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन राइट होगा, नियंत्रित अर्थव्यवस्था को सम्मानित नहीं की गई है, तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा साधन है। सौर ऊर्जा, देखो देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा साधन है। तो सौर ऊर्जा जो है ये है नवीकरणीय, कौन सा साधन है, 1 मिनट, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से नवीकरणीय ही है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट होगा। अच्छा डियर, देखो 32 नंबर सवाल का आंसर में मैं कंफ्यूज हूँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ज़्यादा आप दिमाग में मत लेना, ठीक है। ये इसको मैं डॉट में रखता हूँ, ठीक है, याद से। इसको आप लोग, इसको मतलब अगर आपको याद है तो नीचे कमेंट पे बताएंगे, ठीक है। ए और बी में मैं डॉट हूँ, ओके। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, तो इस क्वेश्चन को आप जो है ना छोड़ दो, मैं इस क्वेश्चन को आगे क्वेश्चन में बताऊंगा, ठीक है। आप लोग इतना मतलब इस पे जोर ना डालें, ठीक है। अगर आपको याद है तो कमेंट में आंसर बताएं, नहीं तो इसको छोड़ दें, इसको माइंड से निकाल दें, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कहता है 33, WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1995 ईस्वी को, यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1995 ईस्वी को विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी, 1907 में की गई, यानी कि हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। ऑप्शन देखो, जिम्मरमैन, महात्मा गांधी, संदीप पांडे, इनमें से कोई नहीं। तो जी यहाँ पर जो है जिम्मरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा संस्थागत यानी कि ये चारों क्या है, संस्थागत है, इसमें बताने के वित्त का साधन है। इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है, तो यहाँ पर 36 का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि व्यवसायिक बैंक जो है वित्त का साधन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर सवाल। 37 नंबर सवाल कहता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन 1950, 1951, 1952, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 37 का सी ऑप्शन राइट होगा, सॉरी सी ऑप्शन 1952 में राष्ट्रीय विकास
परिषद का गठन हुआ था? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं जो होमवर्क दिया हूँ ना उसको गौर से याद करना, ठीक है? उसको गौर से मतलब देखना, इस वीडियो के लास्ट में आंसर बताऊंगा आप लोगों को, टेंशन ना ले, ठीक है? एक बार फिर से बोलूंगा, जितने भी लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए फटाफट से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ठीक है? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था? ठीक है, यानी कि कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो आपको मालूम होगा 1930 ईस्वी दांडी यात्रा से, यानी सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? सेवा, कृषि, औद्योगिक, इनमें से कोई नहीं। तो सारा क्षेत्र है और इसमें हम प्राथमिक क्षेत्र किसे कहेंगे? तो प्राथमिक क्षेत्र कहेंगे हम लोग कृषि क्षेत्र को, क्योंकि कृषि हमारा सबसे प्रथम में आता है, इसीलिए हम इसको प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर सवाल कहता है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है? इन चारों ऑप्शन में से प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है डियर? तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। ये विद्युत नहीं है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण, यानी कि बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। 11 नंबर सवाल देखिए, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है जी? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन, तो फटाफट से पहले 11 नंबर सवाल का 41 नंबर सवाल का आंसर देखो आप। अब मैं आपको बताता हूं, ठीक है? 41 नंबर सवाल में बहुत कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि अभी संचार में लोकप्रिय साधन क्या है? मोबाइल है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि ये एनसीईआरटी के हिसाब से, एनसीईआरटी के हिसाब से इसका आंसर होगा सार्वजनिक टेलीफोन, ठीक है? क्योंकि कॉपी जो चेक होती है वो एनसीईआरटी के एनसीईआरटी से ही चेक होती है, उसी से आंसर मिलाया जाता है, ठीक है? क्योंकि वही बुक अभी चल रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर ए मारना, ठीक है? मोबाइल भी होगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम जो कॉपी चेक होती है वो एनसीईआरटी से होती है, और बोर्ड एग्जाम का आंसर ए ऑप्शन है, ठीक है? टेलीविजन टेलीफोन, सार्वजनिक टेलीफोन ही मारना। अगला क्वेश्चन देखिए, जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ था? जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ था? 1989 ईस्वी में जवाहर रोजगार योजना हुआ था लागू। इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काली मिट्टी उपयुक्त है किसके लिए? काली मिट्टी उपयुक्त है तो कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए, या बाजरा के लिए? तो काली मिट्टी ये है हमारा कपास के लिए उपयुक्त है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है, डियर याद रखिएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन डी, वसा। तो 44 का हमारा करेक्ट आंसर बी होगा, प्रोटीन। प्रोटीन, दाल में प्रोटीन होती है, यही पौष्टिक अंश का स्रोत है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, होमवर्क को याद रखिएगा, ठीक है? अभी तक जितने भी लोग वीडियो लाइक नहीं, फटाफट से लाइक करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया था? बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था या कब पारित किया गया था? तो यहाँ पर 45 का सही आंसर होगा बी ऑप्शन। 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था, पारित किया गया था। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? ओके, तो भारत में टोटल जो है 19 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। इस क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह यानी कि बीजेपी, इनका चुनाव चिन्ह क्या है जी? तो आपको याद होगा जी, हमारा भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल का फूल, कमल का फूल, यानी बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव पूंजी के मुख्य घटक, मानव पूंजी के मुख्य घटक कौन सा है? ज्ञान, कौशल, अनुभव, इनमें से सभी। तो मानव पूंजी का मुख्य घटक होगा हमारा इनमें से सभी, ये सभी है, ज्ञान, कौशल, अनुभव सभी है, यानी कि सभी मानव में होता है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्ल मार्क्स का जन्म, अच्छा टोटल कितना क्वेश्चन है? 48 क्वेश्चन ना, ओहो टोटल 50 क्वेश्चन है, चलो 50 क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई बात नहीं, 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, लेकिन ये क्वेश्चन वीवीआई, ठीक है? डेट याद रखना, ठीक है? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। 49 का ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। वीवीआई क्वेश्चन है डियर, आता है एग्जाम में, हर साल एग्जाम में आता है। क्वेश्चन बैंक उठा के देखो, रियली बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है? क्योंकि वायरल चैनल, वायरल क्वेश्चन वाले चैनल में वायरल क्वेश्चन ही करवाया जाएगा आपको, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखो, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था?
सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था हेम्फ्री डेवी ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, जितनी भी बोलूं बहुत ही कम है, ठीक है। तो सारा क्वेश्चन को आपको याद करना है डियर। तो ये रहा, हमारा वीडियो समाप्त हो चुकी है। और उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट से लाइक करें। अब मैं आपको होमवर्क बताने वाला हूँ। होमवर्क का आंसर मैं जो आपको होमवर्क दिया हूँ 2 पीस, उसका आंसर बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने सभी आंसर दिए होंगे कमेंट बॉक्स में। ओके, अच्छा वीडियो कैसी लगी पहले नीचे कमेंट में बता दो यार प्लीज, क्योंकि आपको मैं मतलब आप अपनी तारीफ नीचे जरूर बताया करो, ठीक है। तो देखो ये होमवर्क में दिया था, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? 24 नंबर सवाल है। अभी एक बार फिर से आंसर सोचो, क्या होगा इसका आंसर? ध्यान से, वेदों की ओर लौटो, ये नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सी ऑप्शन राइट होगा इसका आंसर। और मैं आपको एक होमवर्क और दिया था, कौन सा होमवर्क था जी? ओके, ये होमवर्क था नहीं, ये वाला था ना, 28 नंबर सवाल, ये भी होमवर्क में था आपका, ठीक है। ये वाला होमवर्क क्या कहता है? वार एंड पीस किसकी रचना है जी? तो ऑप्शन आपको मैं बता चुका था, ठीक है। वार एंड पीस किसकी रचना है? एक बार फिर से सोचो कि इसका आंसर क्या होगा। वार एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय की रचना है, लियो टॉल्स्टॉय, इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। तो ये रहा हमारा सबसे पहला वीडियो, जो कि सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर। कैसे लगी वीडियो नीचे कमेंट करके बताना। और इस चैनल के बारे में अपने सारे दोस्तों को बताओ। अपने सारे वीडियो जो है ना, लिंक, जो वीडियो का लिंक है वो सारे अपने दोस्तों को व्हाट्सएप के जरिए कैसे भी करके आप अपने दोस्तों को बताओ यार, क्योंकि वो भी कुछ हेल्प लेना चाहते हैं ना। तो फटाफट से लाइक करो, ठीक है। और ये इस वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करो, ठीक है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बस दुआ में याद रखना। बाय, डैट्स ऑल।